हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू लताज किचन। तो मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि सब ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। तो जल्दी से मैंने जितने भी वेजिटेबल्स पड़े थे सबको मोटा मोटा रफली चॉप किया एंड हैंड टू हैंड धोया और साथ में कुकर में कट कर दिया है। इस तरीके से काटने के बाद मैं सारी सब्जियों को एक साथ थोड़ा सा नमक डाल के और पानी डाल के कुकर में रख दूँगी गैस पर, स्लो गैस पे करीब आधे घंटे के लिए, क्योंकि कुकर है छोटा, अगर तेज़ सीटी लगाएंगे तो पानी बाहर आएगा। तो इसलिए मैं इसमें इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं फुल भर चुका है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा पानी ऐड इसके अंदर कर दूँगी, थोड़ा सॉल्ट डाल दूँगी और स्लो गैस पर रख दूँगी। साइड में मेरी कढ़ाई में जो है ऑयल भी गर्म हो रहा है एंड साथ में मैं बना रही हूँ थोड़े से स्नैक्स में बना रही हूँ सूजी, आलू एंड राइस फ्लावर, उसको सबको मिक्स करके एक साथ बहुत ही अच्छा टेस्टी सा स्नैक्स बनाने जा रही हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंगो जो रखे थे उसकी मैं मैंगो का जो छिलका उतार के फटाफट से जार में डाल दी थी, क्योंकि बना रही थी साथ साथ मैंगो शेक भी बनाती हूँ और मैंगो लस्सी भी बनाती हूँ। लस्सी बनाती हूँ दही के साथ एंड मैंगो शेक बनाती हूँ मैं दूध के साथ। इस तरीके से प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि आज मेरी छोटी सिस्टर और उसकी दोनों बेटियों को आना था। काफ़ी टाइम के बाद वो मेरे घर आ रही थी, तो उन्हीं के खाने की तैयारी में मैं लगी हुई थी। इस तरीके से मैं सुबह ही रेडी होकर फटाफट से पूरे घर को मैंने किया क्लीन एंड जल्दी से रेडी हो गई। उसके बाद फिर मैं लगी थी अपने घर के कामों में एंड लास्ट में मैं किचन में जो है लगी थी काम करने के लिए। तो फटाफट से मैंने मैंगो लस्सी को रेडी किया और साइड में अभी कुकर में गैस पर मैंने रखा हुआ पाव भाजी। मैंगो लस्सी मेरा बनके रेडी हो चुका है। मैंने क्या किया कि एक बड़े से बाउल के अंदर मैंगो लस्सी को ट्रांसफ़र कर दिया एंड अभी सारे को बनाने के बाद मैं रख दूँगी फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा अच्छा मैंगो शेक या मैंगो लस्सी पियो तो वो ज़्यादा अच्छा हेल्दी होता है बॉडी के लिए। इस तरीके से मैंने ज़्यादा सा बना के रख लिया और जब बच्चों का मन करेगा जब भी निकाल के इसको पियेंगे ठंडा ठंडा। तो इस तरीके से मैंगो लस्सी मेरा बन के रेडी हो चुका है एंड अब करूँगी मैं नेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो इस तरीके से इसको रखूँगी फ्रीज़र में। जब घर में कुछ रिलेटिव्स आते हैं तो बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो छोटी बेटी बार बार किचन में आ रही थी, मम्मी स्नैक्स रेडी हो गया, अब क्या कर रहे हो? तो बार बार वो आ रही थी क्योंकि उसे लगी थी भूख, साथ में वो हो रही थी खुश। तो इस तरीके से मैंने हरी चटनी बनाने के लिए सारा मैंने जो है धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची सबको एक साथ और साथ में पीनट, काला नमक, थोड़ी आइस सबको एक साथ रख लिया एक जार में। उसको अच्छे से करेंगे ग्राइंड। तो इस तरीके से चटनी मेरी बनके रेडी हो जाएगी। तो फटाफट से मैंने चटनी की प्रोसेसिंग, तो फटाफट से चटनी बनाया। साथ में बेटी थी किचन में, उसको मैंने कहा बेटा आप गर्मी में क्यों खड़े हो? तो इस तरीके से चटनी बनके रेडी हुआ और छोटी बेटी को भेजा मैंने रूम के अंदर। तो इस तरीके से फटाफट से मैं एक के बाद एक काम कर रही थी। चटनी बनाने के बाद में मैंने इसको भी फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दिया। ज़्यादा सी चटनी जब भी बनाती हूँ ऐसे ही मैं स्नैक्स के लिए बनाती हूँ, और जो मज़ा हरी चटनी के साथ आता है खाने में स्नैक्स का, वो मुझे इतना केचप से नहीं आता है। तो इस तरीके से जो है पाव भाजी का भी मसाला मैं रेडी कर रही थी। इसके अंदर मैंने लिया था ऑनियन, टमाटो, हरी मिर्ची एक साथ सब पीस लिया, जिंजर गार्लिक सबको एक साथ ग्राइंड कर लिया है। तो ग्राइंड करने के बाद में इसको भी मैं रख दूँगी साइड में, जब तक मेरी सब्ज़ी जो है पाव भाजी की वो उसमें अभी पक रही है गैस पर, स्लो गैस पर। तो मैंने एक लिया बड़ा सा भगोना, उसके अंदर ऑयल डालूंगी, गरम करूंगी और उसके अंदर हींग, जीरा, अजवाइन सबको एक साथ डालूंगी और साथ में नमक, मिर्च, हल्दी वो भी सब एक साथ इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ मैं पाव भाजी हींग, जीरा, अजवाइन के साथ, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, साथ में पिसा हुआ जो पेस्ट था उसको ऐड कर दूँगी। इसको स्लो गैस पर रख दूँगी करीब 15-16 मिनट के लिए। अपने आप ही ऑटोमेटिकली कलर छोड़ देगा पेस्ट, और यकीन मानिए बहुत अच्छा पेस्ट बनता है। इस तरीके से जब मुझे ज़्यादा सा कुछ सब्जियां वगैरह बनानी होती है तो मैं क्या करती हूँ, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक सबको एक साथ ऐसी पेस्ट बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। बट ये जो मसाला बनता है इसको पकने में टाइम लगता है, तो इसको जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे जब तक मैं इसको पकाती हूँ। और हैंड टू हैंड करी थी बर्तनों की क्लीनिंग, तो जो भी जार गंदा हो रहा था या जो भी बर्तन होते हैं हाथों हाथ में इसको क्लीन करती रहती हूँ, जिससे कि ज़्यादा बर्तन का ढेर ना हो जाए। और हैंड टू हैंड सिलप भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन है छोटी, तो इस तरीके से सामान जो है थोड़ा फैला रहता है, तो इसके लिए हाथों हाथ में उसे भी समेटती रहती हूँ। तो इस तरीके से पाव भाजी का जो मसाला साइड में पक रहा था इसको स्लो गैस पर रख दूँगी ढककर, और जब भी पक जाएगा इसमें सब्जियाँ ऐड कर देंगे। और इस तरीके से साइड में मैं लग गई थी अपना प्रिपरेशन करने के लिए स्नैक्स की। आलू को मैंने बॉईल करके रख लिया था, तो इस तरीके से आलू जो है सारे छील कर मैं रख दूँगी। और छीलने के बाद में क्या करूँगी, ये थे गर्म आलू,
ज़्यादातर मेरी हैबिट है छिलके को जो चाकू से उतारने की। सारे छिलके सारे आलू उबालने के बाद में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी राइस फ्लावर एंड सूजी थोड़ा सा, और सॉल्ट डालूँगी, और इसके अंदर डालूँगी चिली फ्लेक, और थोड़ा ब्लैक पेपर डालना, थोड़ा वाइट नमक भी इसमें यूज़ करना है, ब्लैक नमक भी यूज़ करना है। इस तरीके से राइस फ्लावर को जो है थोड़ा सा छान के यूज़ कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेना है, एक पेस्ट बना लेना है स्मूथ सा, और जिस मर्जी शेप को आपको बनाना हो तो बना लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें ऐड किया था मैंने कॉर्नफ्लावर, तो इस तरीके से। और उसके बाद में मैं इसको अच्छे से शेप दे करके कढ़ाई में फटाफट से इसको करूँगी। पहले तो थोड़ा सा करूँगी मीडियम गैस पे, उसके बाद डीप फ्राई करूँगी। तो इस तरीके से मेरी सिस्टर्स आ चुकी हैं, तो अब मैं उनके लिए वेट करूँगी। ये मेरी गलती से दूसरी सिस्टर आ गई, क्योंकि दूसरी सिस्टर को आना था, बट ये सिस्टर भी पता नहीं क्यों इस तरीके की हरकतें करती है। हमारा मजाक बहुत चलता रहता है। तो साथ में आई थी बुआ की बेटी, तो हम बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि मेरी सिस्टर्स आई हैं, बट जिस सिस्टर को आना था वो अभी नहीं आई थी, क्योंकि उसकी बेटियाँ आने वाली हैं साथ में छोटी छोटी, तो उनके लिए स्नैक्स रेडी करी थी। तो मुझे तो पता था कि मेरी एक सिस्टर उसकी 2 बेटियाँ आ रही है, बट ये 2 सिस्टर भी आ गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर में थोड़ा सा और ज़्यादा रौनक आ गई थी। मेरे घर में शोर शराबा होता है तो मज़ा आता है। एंड तो ये जल्दी से फ्रेश हुए इस तरीके से। जब ये बैठे स्नैक्स की मैं रेडी ही कर रही थी, तभी ये आ गए थे। तो इस तरीके से मैं वेट कर रही थी छोटी सिस्टर के लिए भी। तो बट मैं इनके लिए पानी वगैरह दे रही थी, और उसके बाद मैं लगी थी स्नैक्स में, क्योंकि छोटी सिस्टर का भी कॉल मुझे आ चुका था कि हम रास्ते में। तो फटाफट से मैंने स्नैक्स रेडी किया इन लोगों के लिए भी और छोटी सिस्टर के लिए भी। तो इस तरीके से जल्दी से मैंने जो आटा गूँधा था स्नैक्स का, उस तरीके से मैंने एक लंबा सा रोलर बनाने के बाद में इसको जल्दी जल्दी कट किया, एंड फॉक की हेल्प से इसको अच्छी सी शेप दे दी। उसके बाद में सीधा डीप फ्राई किया। यकीन मानिए गाइस, बहुत ही टेस्टी ये बने थे स्नैक्स मेरे। इस तरीके से जल्दी जल्दी मैंने फटाफट से ऐसी शेप दे दी। अगर गोल गोल शेप देती तो बहुत टाइम लग जाता, तो इस तरीके की मैंने शेप दी फॉक से। बहुत ही सुंदर ये लग रहे थे दिखने में भी, एंड जब मैं सेक रही थी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये सुंदर लग रहे थे। तो फटाफट से मैंने जल्दी जल्दी प्लेट में ट्रांसफ़र किया, इस तरीके से और बनाए। एंड कढ़ाई में ऑयल हो रहा था अच्छे से गर्म। जब मुझे लगता है कि मेरे घर में ज़्यादा गेस्ट आने वाले हैं, तो इस तरीके से मैं मसाला ज़्यादा सा पीस के उसकी रख लेती हूँ सुबह के टाइम। और स्नैक्स भी इस टाइप का बनाती हूँ कि जिससे कि सबका पेट भी भर जाए, नीयत भी भर जाए, और मतलब अच्छे से नीयत भर के खाएं, पेट भर के खाएं, और उनको थोड़ा रिलैक्स मिले। मैं रेडीमेड स्नैक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ अपने हाथ से स्नैक्स रेडी करूँ। यकीन मानिए गाइस, ये स्नैक्स मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा बना था। क्योंकि वीडियो की एडिटिंग तो मैं कर रही हूँ बाद में, क्योंकि वीडियो मेरी पहले ही बन चुकी थी। तो इस तरीके से शोर बहुत ज़्यादा था घर में। जब रिलेटिव्स आए थे तो उनकी वॉइस को मैंने कर दिया था बंद, तो फिर मैंने अपनी वॉइस डाली। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि जब मैं अपनी वॉइस डालती हूँ तो जब भी डिस्टर्बेंस होती है, बिकॉज मेरे ऊपर के घर में जो फ्लोर्स है ना, वो घर बन रहा है, एंड लाइटिंग वगैरह जितना भी काम है अभी हो रहा है, तो उसकी भी वॉइस आती रहती है, शोर शराबा आता है। एंड गली में भी जो है मार्केट में गाड़ियाँ चलती रहती है, तो उसका शोर शराबा आता है, बहुत ही डिस्टर्बेंस होती है। इस तरीके से स्नैक्स हुआ मेरा रेडी, और सबके लिए मैंने दिया मैंगो लस्सी, बनाना शेक। तो इस तरीके से मैंने सबको प्लेटिंग करके दिया खाने के लिए। तो फटाफट से मैं किचन में लगी रही थी, और मुझे खुशी भी बहुत हो रही थी उनको देने के लिए, क्योंकि वो लोग एक्चुअली मैं हंसी इसलिए रही हूँ क्योंकि इस किचन के बाहर जो विंडो वहाँ से वो कमेंट्स दे जा रही हैं, तो मुझे हंसी आ रही थी। तो इस तरीके से फटाफट से मैंने सबको दिया स्नैक्स, एंड गर्मा गर्म सब खा रहे थे। मुझे बोलने लगी सिस्टर तू भी आ जा, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अब आ गई मेरी दूसरी सिस्टर जिसका मैं वेट कर रही थी, दोनों उसकी बेटियां आई हैं छोटी छोटी। तो इस तरीके से वो आई, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ये सिस्टर, ये सबसे छोटी सिस्टर है, इसकी बेटियां, एक ये है पिट्टू। आओ गाइस, ये मेरी सिस्टर की बेटियां हैं दोनों। तो बस मैं सबके लिए लग गई थी फटाफट से स्नैक्स लाने के लिए, और भी ज़्यादा बना रही थी गर्मा गर्म। और वो बनाते के टाइम ही आ गए थे। पहले छोटी सिस्टर को दे चुकी थी 2 को, फिर इनके लिए भी फटाफट से मैंने स्नैक्स रेडी करा ही हुआ था, तो फटाफट से इनके लिए भी की थी प्लेटिंग, और साथ में मैंगो शेक वगैरह दिया। एंड अभी कढ़ाई मेरी रखी हुई थी गैस पर, तो फटाफट से मेरी पाव भाजी भी रेडी हो रही थी। वो तो शुक्र है कि मैंने पहले से ही पाव भाजी सब रेडी करके रखा हुआ था, साइड में ही बन रही थी अच्छे तरीके से। अभी मैंने कुकर में जो सब्ज़ी है ना, अभी ट्रांसफ़र नहीं किया, अब करूँगी ट्रांसफ़र। देखो बहुत अच्छी बॉईल हुई है स्लो गैस पर। लिमिटेड पानी डालती हूँ, इस तरीके से फूट जाती है अच्छे तरीके से जब भी गल जाती है। तो इस तरीके से सारी सब्जियों को पता है क्या, भगोने में एक साथ डाल दूँगी, और उसको ढक दूँगी। ढकने के बाद क्या होगा, जो स्टीम होगी ना, उससे और सॉफ्ट हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली अपने आप
रखी रखी गाढ़ी हो जाती है। इस तरीके से लास्ट में इसमें ऐड करूँगी पाव भाजी का मसाला। जितना स्पाइसेस आपको खाना है, तो बच्चों को साथ साथ दे रही थी मैंगो शेक। लास्ट में पाव भाजी का मसाला ऐड करूँगी एंड हरा धनिया जो मैंने कट करके रख लिया था। किचन में मैंने थोड़ा सा बाइट ले लिया था लस्सी का। इस तरीके से तो सब अच्छे से स्नैक्स वगैरह खा रहे थे पेट भर के, और मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का पेट भी भर जाता है घर के स्नैक्स से, और बाहर का स्नैक्स जितना मर्जी खा लो तो उससे पेट नहीं भरता, ना नीयत भरती है। तो ये है मेरी बुआ की बेटी, तो ये भी किचन में मेरी हेल्प करने आ जाती है जब भी आती है, बट मैं मना कर देती हूँ कि कोई नहीं कि आप बैठो, क्योंकि गेस्ट जब आते तो मैं सोचती जितना हो सके उनको रिलैक्स करने दूँ, क्योंकि हम जब किसी के घर में जाते तो कोई हमसे काम नहीं करवाता, हम भी तो बैठकर खाते हैं ना, इस तरीके से। तो ये भी फिर भी आ गई थी किचन में, तो मेरी हेल्प कर रही थी। बातें हम बहुत गप्पे लड़ाने लगे, तो एक ऐसी इस तरीके से हमारा टाइम पास हुआ और बातें करते रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। वो भी अपनी बता रही थी, मैं भी अपनी बातें शेयर कर रही थी। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हमने फ़न किया। और साथ में लास्ट में डाल रही हूँ हरा धनिया, क्योंकि पाव भाजी मेरी बन के रेडी हो चुकी है। लास्ट में जब पाव भाजी बन जाती है ना, पता है फेस पर बहुत चींटी आती, तो मैं दूर से कर रही थी, हरा धनिया को काट रही थी। तो इस तरीके से वो साथ साथ चला रही थी छोटी सिस्टर। तो इस तरीके से पाव भाजी मेरा बन के हुआ था रेडी। एंड उसके बाद मैंने पाव को पहले से निकाल के जो है ना रख लिया था, और रात को ही मैं काफ़ी सारे पाव लेकर आ चुकी थी। एंड उसके बाद में मैं हाथों हाथ क्या करती रहती हूँ, बर्तन क्लीन करती रहती हूँ, सेल्फ भी साफ़ करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, बर्तन का जो है बर्डन बाद में कम होता है। कि पता है क्या होता है, जब गेस्ट होते तो मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन जब गेस्ट चले जाते हैं वो बहुत सारे जो बर्तन होते हैं उसका ढेर देख के सीरियसली गाइस बहुत ऐसा लगता है यार कितनी देर में ये मंजेंगे, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से फटाफट से मैंने जो है पाव भाजी वगैरह रेडी करी, और हम अपनी बातें बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। वो भी अपनी बातें बता रही थी मेरी सिस्टर, तो ये बहुत अच्छी सिस्टर है मेरी। तो इस तरीके से पाव भाजी बन के मेरा जो है रेडी हो चुका है। आप देख सकते बहुत ही अच्छा कलर इसमें आया है। ये रखी रखी पता और भी गाढ़ी हो जाती है, तो फटाफट से मैं लग गई थी इसके अंदर जो भी कमी थी नमक वगैरह रेस किया। उसके बाद में और मैंने नमक यूज़ किया, उसके अंदर डाल दिया जितना, और साथ में म्यूजिक में बॉटल वगैरह हम भर रहे थे। तो इस तरीके से ये मेरी सिस्टर पलंग में बैठी हुई थी। तो इस तरीके से बस इनका क्या है, क्योंकि ये जो है ना बस खाते इनको लेटना होता है, जिस कारण इनका वेट लूज़ हो जाता है जल्द से जल्द। तो इस तरीके से खूब हम बातें कर रहे थे, मजाक मस्ती बहुत कर रहे थे। तो इस तरीके से पता है क्या चक्कर है, जब कोई आता ना यार मैं तो इरिटेट हो जाती हूँ, एक दूसरे की चुगलियाँ जो करती रहती है ना, मेरा हो जाता है दिमाग ख़राब। तो इस तरीके से अपनी बातें बना रही थी, तो मैं तो अपना किचन में लगी हुई थी। बाद में मैं आके थोड़ा फ़ोटो वीडियो क्लिक करने लगी। इस तरीके से आपके साथ में फ़ोटो एंड वीडियो शेयर कर रही थी। तो ये थे बच्चा पार्टी ज़मीन पर बैठे हुए थे, कारपेट पर खेल रहे थे, साथ में कंप्यूटर पे चला हुआ था, पहले कंप्यूटर कभी लैपटॉप। इस तरीके से एंजॉय कर रहे थे बच्चे। काफ़ी दिनों के बाद आई थी दोनों बेटियाँ, तो सब बैठे हुए थे एक साथ इस तरीके से, एंड मजाक मस्ती फ़न कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारा टाइम बीता। और सीरियसली गाइस, जब रिलेटिव्स आते हैं मज़ा तो बहुत आता है, घर में रौनक भी लगती है। लेकिन पता है शोर शराबा जो होता है ना, उससे मेरे सिर में दर्द इतना हो जाता है कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। तो इस तरीके से बाद में आई थी मेरी मम्मी, और मुझे पता नहीं था कि आज मम्मी भी आने वाली है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। अचानक से मम्मी भी आ गई थी। तो इस तरीके से ये है मम्मी को मैंने दिया गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मम्मी को चाय का शौक़ ज़्यादा है। चाय सिस्टर भी चाय पीती हैं, तो चाय जो है प्योर दूध की नहीं पीती है, थोड़ी काली काली चाय पीना पसंद करते हैं। तो उसी हिसाब से इनके हिसाब से मैंने थोड़ी ऐसी चाय बनाई थी। साथ में स्नैक्स था, तो मम्मी मेरी बैठी हुई थी। तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मम्मी को बोलती कि लता तो वीडियो बना लेती है, कम से कम साड़ी तो ठीक करने दे। तो मुझे हंसी आती, मैं बोलती मम्मी कोई बात नहीं, वीडियो जो है एक रियलिटी शो है, रियलिटी जितना दिखाओगे रियलिटी बात करोगे, आई थिंक मुझे लगता है कि उतना ही ज़्यादा ऑडियंस पसंद करती है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में कोई दिखावा नहीं करती हूँ। ओरिजिनल क्लियरिटी एंड ओरिजिनल वॉइस, ओरिजिनल बातें ही शेयर करती हूँ। कोई दिखावा नहीं करती हूँ, कोई सिस्टम को ऐसे सेट करके नहीं रखती हूँ कि हाँ ऐसी पोजीशन में बैठना है, ऐसी में बैठना है। तो हम तो जैसा घर का होता है वैसे ही एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से मैं वीडियोस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो काफ़ी टाइम के बाद हम सारी सिस्टर मम्मी एक साथ चाय पी रहे थे स्नैक्स वगैरह के साथ। स्नैक्स जो था रेडीमेड था, नमकीन थी, मट्ठी थी, फ़ैन थे, इस तरीके से। और बेटा साइड में लेटा हुआ था। बेटा मेरा बहुत ज़्यादा पतला और कमज़ोर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे कमज़ोरी होते हैं, ठीक से कुछ खाता पीता भी नहीं है। तो हम ना बहुत मज़े से ऐसे ही फ़न कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। मेरी सिस्टर जो बैठी हुई है ना ये पीछे, बस क्या बताऊँ यार, जैसी बात पे मूवी बना लेती है, क्योंकि मुझे है क्लियर बोलने की आदत है। एंड यार क्या करूँ, मुझे क्लियर ही बोलना पसंद है। तो इस तरीके से लास्ट में
सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और लास्ट में फिर मैंने सबको दिखाया सूट। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास सूटों का बहुत सारा रखा था स्टॉक, तो मेरी सिस्टर ने मुझसे सूट किया था परचेज़। तो इस तरीके से ये था सिल्क का सूट, फुली शरारा गरारे वाला सूट था, लाइट पर्पल पिंक कलर था, इस पर जरी वर्क था फुली, आप देख सकते बहुत ही प्यारा है। तो सिस्टर को आया था पसंद, तो सिस्टर ने 2-3 सूट मुझसे ख़रीद कर लेकर गई थी एंड साथ में लिया था मुझसे नाइट सूट का कलेक्शन। मम्मी को मैं करी थी प्यार, कभी कभी आती है, मैं थोड़ा मम्मी से नाराज़ चल रही थी क्योंकि मम्मी जो है ना आती ही नहीं है, मुझे बुलाती रहती है और गुस्सा मुझे आता है, बहाना लगाती रहती है कि दूर है, ये है, वो है, गर्मी है। तो इस तरीके से मैंने भी गुस्से में थोड़ा उनसे जाना छोड़ दिया। तो आज मम्मी बहुत दिन के बाद आई थी तो मैं बहुत प्यार कर रही थी। मम्मी मेरी बहुत कमज़ोर हो गई है, बड़ा रोना आता है यार। बुजुर्ग लोग जब हमारे जो है ना पेरेंट्स जब कमज़ोर हो जाते हैं, जब उम्र ऐसी होती है। ये देखो छोटी सिस्टर आई थी छोटी बेटी के लिए टॉय, ये बड़ी जो है मेरी सिस्टर इस तरीके से उसके टॉय को खेल रही है एंड फिर मैं उसको भी प्यार करने लगी थी। और सब साड़ियाँ सूट वगैरह जो सूट मैं लेकर आई थी वो देख रहे थे। देखो कितना प्यारा सूट है, पिंक कलर का है, पर्पल पिंक था एंड ये पाव भाजी बन के रेडी हुई थी। साथ में हमने ऑनियन चटनी के साथ सर्व किया, बटर डाला, सिंपल तरीके से यार मैंने सर्व किया था, प्लेटिंग की थी, सबको फटाफट से खिलाया एंड एंजॉय किया। सो गाइस, मेरी अगर इस तरीके का वीडियोस देखना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड प्लीज़ बताइए मेरी वीडियोस कैसी हैं। अगर अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ बताइए कि कैसे चेंजेस लाऊं, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ वीडियोस को। एंड मेरी वॉइस हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आई होप कि सब ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो मैं हूँ आपकी अपनी लता, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बनाई थी पाव भाजी जो कि मैं अब खा रही हूँ। शाम के बजे हैं 9:10 हो चुके हैं और आज आई थी सिस्टर्स आई थी एंड मम्मी आई थी, वो सब चले गए हैं। सुबह से बिल्कुल मुझे फुर्सत नहीं मिली, अब जाके मैं खा रही हूँ पाव भाजी जो मैंने बनाई थी। सुबह मैंने बनाई थी मैंगो शेक, पाव भाजी एंड थोड़ा स्नैक्स मैंने रेडी किया था। और मेरी आई थी 3 सिस्टर्स आई थी, उनकी बेटी आई थी और साथ में आई थी मम्मी। तो आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत फन किया, तो सोचा आपके साथ मैं अपनी शेयर कर देती हूँ कुछ वीडियो।